आज हमने नया टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहला आज हमने बात करने वाला है स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टॉपिक्स। ओके, नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है एंड स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो सबसे पहला हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज अ इट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स भी एक ब्रांच ऑफ साइंस है और ब्रांच ऑफ नॉलेज है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स, स्टडिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी एसेंशियल इन होल फील्ड ऑफ होल फील्ड। ओके, और ऑल डिपार्टमेंट्स। ओके, सब डिपार्टमेंट में, सब फील्ड में स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन, स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना बहुत बहुत जरूरी है। विदाउट स्टैटिस्टिक्स कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो कोई भी एनवायरनमेंट, कोई भी नेचर, ओके, कुछ भी आगे बढ़ नहीं सकता। इतना इम्पोर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स नहीं था, अभी अभी स्टैटिस्टिक्स का रिलेटेड नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा हो गया। क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स से हम अप्लाई नहीं किया तो कोई भी चीज़ का बारे में हमको ग्रिप नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ का बारे में हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता है, एनालिसिस नहीं कर सकता है, क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता है, ओके, रिस्क फैक्टर समझ नहीं सकता है। सो इसलिए स्टैटिस्टिक्स सब ब्रांच में, नर्सिंग ब्रांच में है, इंजीनियरिंग ब्रांच में है, जनरल बीएससी ब्रांच में है, ओके, कोई भी ब्रांच में जाए तो भी स्टैटिस्टिक्स स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं एक एग्जांपल के साथ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन फॉर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, कोई भी एक मैच खेल रहा है, कोई भी मैच चल रहा है। फॉर एग्जांपल, इंडिया एंड पाकिस्तान मैच चल रहा है, इंडिया एंड पाकिस्तान मैच चल रहा है। उसमें ओके, सो इंडिया की तरफ से विराट कोहली बैटिंग में है। सो इसमें नीचे दिखता है, सो विराट कोहली, तो बल्लेबाज विराट कोहली है। सो विराट कोहली, ओके, तो उसका सबसे पहला दिखते हैं एवरेज। ओके, एवरेज स्ट्राइकिंग रेट है 72% है। ओके, उसका सेंचुरीज, हंड्रेड्स कितना है, ओके, हंड्रेड्स 50 है। 50s कितना है, ओके, उसका 50s 70 है। ओके, एंड इसका 4 कितना मारा इतना मैच में, ओके, सो इधर 500, ओके, 6 कितना मारा 800। ये सब कुछ इसका विराट कोहली जो भी प्लेयर हो, वो प्लेयर के बारे में बोलने के टाइम क्या बोलते हैं, ये एवरेज दिखाते हैं। ये क्या है, दिस इज अ स्टैटिस्टिक्स है। ये कैसे आता है, अगर ये एवरेज इतना है, 100 इतना है, 50 इतना है, अगर हमने स्टैटिस्टिक्स इसमें अप्लाई नहीं किया, ओके, मींस स्पोर्ट्स में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं किया तो हमको कुछ मालूम नहीं होता। विराट कोहली का 50 कितना है, 100 कितना है, ये स्टैटिस्टिक्स हम हमारे सामने आने से पहला, ओके, ये स्टैटिस्टिक्स विराट कोहली के बारे में ये हमारे सामने आने से पहला उसका एवरेज, हर मैच के एवरेज निकालना पड़ता है, हर मैच में ये कितना कितना खेला वो सब रिकॉर्ड रखना पड़ता है। इसका पीछे बहुत लंबा हिस्ट्री चला जाता है। क्योंकि 150 है, मतलब कौन सा मैच के साथ 100 किया है, और कौन सा कंट्री के साथ किया है, कहाँ पे किया, कौन से जगह में किया, सब कुछ हिस्ट्री डाटा रखना बहुत जरूरी है। डाटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्शन और डाटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टैटिस्टिक्स, अगर स्टैटिस्टिक्स इसमें अप्लाई नहीं किया तो ये एक बल्लेबाजी के बारे में, नहीं तो एक बैट्समैन के बारे में, कोई भी फील्ड में उसका रिलेटेड हम कोई भी चीज़ के बारे में हमने क्वालिटिवली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। अगर ये स्टैटिस्टिक्स हमने अप्लाई नहीं किया, जस्ट ऐसा विराट कोहली है, बैट्समैन है, चलो उसका कितना 50 है, कितना 100 है, कुछ किसी को मालूम ही नहीं होता। सो दैट्स व्हाई एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज वेरी एसेंशियल इन ऑल फील्ड और ऑल ब्रांचेस। ओके, सो इट्स नॉट ओनली दिस, ये एक ही नहीं है, इस तरीके से हजारों एग्जांपल्स आता है। फॉर एग्जांपल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास इज 40। अभी हमारा क्लास का ही लेते हैं, टोटल 40 स्टूडेंट्स है। 40 स्टूडेंट में, ओके, 34 मेंबर्स पास है, ओके, एंड नेक्स्ट 4 मेंबर्स, ओके, 2 सब्जेक्ट में फेल है, ओके, उसमें 2 मेंबर्स 2 सब्जेक्ट में फेल है, 2 मेंबर्स 1 सब्जेक्ट में फेल है, ओके।
सो ये डाटा है तो हमको कितना परसेंटेज हमारे कॉलेज का रिजल्ट हो गया, हमारे कॉलेज का रिजल्ट कितना हो गया है। ओके, सो रिजल्ट, ओके, सो रिजल्ट का बारे में हम बोलने के पहला एवरेज निकालने के सबसे पहला स्टैटिस्टिक्स डाटा इंपॉर्टेंट है। सो ये डाटा है हमारे पास, क्या डाटा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 34 स्टूडेंट्स डाटा है, इसमें कितना पास हो गया, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 है। सो दैट डाटा प्रोवाइड्स द 34 मेंबर्स आर पास्ड, 2 members are failed with 2 subjects and 2 members are failed with 1 subject. Means what is the average or what is the percentage of passing rate in our college, college का passing rate क्या है, ये सब मालूम होने के लिए स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉट ओनली दिस, फॉर एग्जांपल अभी 2 ड्रग्स होता है, 2 ड्रग्स, एक होता है पीसीएम, दूसरा होता है डाइक्लोफिनेक। ओके, सो इसमें कौन सा पेन हो रहा है पेशेंट को, ओके, ये भी हमने कभी कभी पेन के हेडेक के टाइम ये भी यूज करते हैं, हेडेक के टाइम डाइक्लोफिनेक यूज करते हैं। कौन सा वाला हमको जल्दी क्योर करता है, कौन सा मेडिसिन हमको जल्दी इफेक्टिव करता है। स्टैट अगर अप्लाई नहीं किया तो हम इसके बारे में पता भी नहीं होता था। ओके, सो दैट्स व्हाई स्टैटिस्टिक्स it helps to differentiate or it helps to identify the quality of the two different things का quality भी explain करता है statistics। okay, so that's why studying of statistics is very essential in all branches। so सबसे पहला statistics कहाँ से आया, statistics is a word which is arise from the or which is come from the okay Latin word status। सबसे पहला statistics word आता है Latin word से आया, okay, status। Okay, और लैटिन वर्ड से लैटिन वर्ड में स्टेटस, ओके, ये वर्ड से स्टैटिस्टिक्स डाटा आया। नहीं तो इटालियन वर्ड्स स्टैटिटा से आया, और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, ओके, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा इससे आया है। इसका मतलब होता है, दोनों का मीनिंग ये होता है, इट मीन्स पॉलिटिक्स, इट मीन्स क्या है, political group or politics or political groups, that means it indicates the government। उसको लैटिन वर्ड में या इटालियन वर्ड में सबसे पहले स्टेटस एंड स्टैटिस्टा करके ये वर्ड से स्टैटिस्टिक्स ये इसका नाम आया है। ये सब ये लैटिन स्टेटस एंड स्टैटिस्टा मतलब एक गवर्नमेंट इस तरीके से मीनिंग करता था। सो ये स्टैटिस्टिक्स का बारे में सबसे पहला नर्सिंग फील्ड में, ओके, वी आर स्टडीइंग इन नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स, नॉट इन जनरल स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला नर्सिंग फील्ड में स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया फ्लोरेंस नाइटिंगेल। द फर्स्ट पर्सन हु अप्लाई स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग फील्ड इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के बारे में नॉलेज दिया नर्सिंग फील्ड में। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज द फर्स्ट नोन नर्स स्टैटिस्टिशियन, फर्स्ट नोन नर्स स्टैटिस्टिशियन नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प बोलते हैं। फर्स्ट थियरी एक्सप्लेन किया नर्सिंग में, फर्स्ट थियरी एक्सप्लेन बाय फ्लोरेंस नाइटिंगेल। द फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स अप्लाई टू द नर्सिंग फील्ड इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अचीवमेंट्स बहुत सारा है। सो ये भी वर्ड याद रख दीजिए, इन नर्सिंग फील्ड द फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड बाय द लेडी नर्स, दैट इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, सो अप्लाई स्टैटिस्टिक्स टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर। क्यों अप्लाई किया, टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर, पेशेंट का हेल्थ केयर अच्छा होने के लिए सबसे पहला फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स ब्रांच को नर्सिंग में अप्लाई किया। उससे पहला स्टैटिस्टिक्स ब्रांच हमारा नर्सिंग में था नहीं। ओके, ये क्यों किया, क्योंकि ड्यूरिंग क्राइमन वार में इंग्लैंड में क्राइमन वार, ओके, ड्यूरिंग क्राइमन वार, ओके, द सो मेनी नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स आर डाइड एज वेल एज इंजर्ड। बहुत सारा सोल्जर्स मर भी गया क्राइमन वार में एंड इंजर्ड भी हो गए। ओके, वो इंजर्ड ओके इस तरीके से हो गया, बहुत सा सोल्जर्स मर गया, इंजर्ड हुआ था। उसने उन्होंने क्या किया, द टोटल नंबर ओके, वो इंजर्ड और डेथ इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करना है। सबसे पहले क्या करता है, ट्रीट करना मतलब इंजर्ड पर्सन जो आता है उसको ट्रीट करना है, चल ड्रेसिंग करना है, उसको मेडिसिन देना है, इतना ही करता था। पर स्टैटिस्टिक्स उसका माइंड में कब आया, क्योंकि जितना टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स को कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स, फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स इन्वॉल्वड इन दी
क्राइमन वार, फॉर एग्जांपल 2000 सोल्जर्स आर इन्वॉल्व, ओके, इसमें हमने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं किया तो कितना डेथ हो गया, चलो कोई अमाउंट डेथ हो गया, कोई अमाउंट इंजर्ड हो गया, ओके, फिर से ऐसा ही छोड़ दिया तो इसका स्टैटिस्टिक्स ही नहीं मिलता, कितना लोग इंजर्ड हो गए, कितना लोग मर गए, कुछ पता भी नहीं होता। उन्होंने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आर इन्वॉल्व इन दिस क्राइमन वार। नेक्स्ट, ओके, टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स आर इंजर्ड, कितना लोग इंजर्ड हो गया, सो इंजर्ड हो क्या, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड सोल्जर्स को टोटल नंबर किया, टोटल नंबर में ओके केयर करने में क्लासिफाइड किया, ओके, सीवियर इंजर्ड, माइल्ड इंजर्ड, मॉडरेट इंजर्ड करके उन्होंने डिवाइड किया। सीवियर इंजर्ड पर्सन्स को ज़्यादा कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन, ज़्यादा केयर देने में लगातार ट्राई किया। सो माइल्ड इंजर को भी केयर दे रहा था और मॉडरेट इंजर पर्सन्स को भी केयर दे रहा था, बट सीवियर इंजर्ड पर्सन्स को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली केयर देने चालू किया। मतलब इम्प्रूव्ड इन दी हेल्थ सैनिटाइजेशन, हेल्थ में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाया उन्होंने। सो इस तरह से करने से क्या होगा, दिस फ्यूअर्स दी डाइंग ऑफ दी सोल्जर्स, ओके, इस तरीके से केयर देने से सोल्जर्स मरने का नंबर डिक्रीज होने चालू हो गया। सो ऑन दैट टाइम द ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्लाइड दी स्टैटिस्टिक्स इन दी नर्सिंग ब्रांच, उस टाइम से ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग ब्रांच में अप्लाई किया। सो देन फ्लोरेंस नाइटिंगेल was awarded the first statistician nurse करके उसको अवार्ड भी कर दिया। तो तब से स्टैटिस्टिक्स हमारा नर्सिंग फील्ड में अप्लाइड होने चालू हो गया, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने से उसको उन्होंने क्या किया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल दो सोल्जर्स को जो मरने का नंबर था बहुत ज़्यादा था पहला। सो आफ्टर अप्लाइंग द स्टैटिस्टिक्स, सो द नंबर ऑफ डाइंग पर्सन्स आर decreases. So because of the application of the statistics means कितना नंबर सोल्जर्स इंजर्ड हो गया, ओके, उसमें वो 2000 में 500 सोल्जर्स इंजर्ड हो गया, 500 में से 200 सीवियर इंजर्ड है, ओके, 100 माइल्ड इंजर्ड है, ओके, 200 मॉडरेट इंजर्ड है। सो इसमें हमने लगातार केयर किसको देना, 200 सोल्जर्स को सेल्फ सैनिटाइजेशन इंप्रूवमेंट किया, आईसीयू में उन लोगों को आईसीयू में ट्रीटमेंट चालू कर दिया, ओके, मॉडरेट पर्सन्स को आईसीयू में नहीं तो दूसरा वार्ड में, ओके, माइल्ड पर्सन्स को, मॉडरेट पर्सन्स को जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट, इस तरीके से कैटेगराइज करके ट्रीटमेंट में बहुत ध्यान देने चालू किया। तो सोल्जर्स मरने का कम होने चालू हो गए। सो इसलिए वो स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग में अप्लाई करने के लिए वैलिड ब्रिटिश गवर्नमेंट से स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग का स्टैटिस्टिक्स कैसे आएगा, इसका ये हिस्ट्री है, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स is the what statistics is very important in all branches. So the first known nurse statistician is Florence Nightingale during Crimean War. Okay, he improved the health sanitation to the soldiers, so that causes the or that makes the by the effort of Florence Nightingale the total number of dying of the soldiers are fewer. So that's why then the Florence Nightingale was awarded with the first statistician nurse as well as the first statistics applied in the nursing branch by that time. Okay, this is the history. Next, what is the statistics? Definition of statistics. Definition क्या होता है statistics का? Definition इसका क्या होता है? Definition is the statistics is the study of techniques. ये study करना का एक techniques है. Okay, it is a study of techniques. Statistics is the study of techniques. Okay, study of techniques and procedure for collecting, okay, classifying, summarizing, collecting, classifying, summarizing, okay, analyzing, interpreting, okay, analyzing, interpreting the numerical data,
ये डाटा वर्ड याद करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैटिस्टिक्स डाटा। ओके, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टेक्निक्स। एक टेक्निक्स है, स्टडी ऑफ टेक्निक्स। क्या टेक्निक्स है? प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, एक प्रोसीजर होता है उसका। ओके, स्टैटिस्टिक्स स्टडी करने से पहला एक प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, कलेक्ट करना होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल अभी कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस में चिकनगुनिया हो गया, नहीं तो मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। ओके, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इन दैट एरिया, दैट इज द सबसे पहला तो प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग ऑफ द डाटा। ऐसा है, अभी कोई भी एक जगह में बीमार आ गया चलो जाने दो, कितना मरता है कितना रहते, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको हमारा पास रिकॉर्ड होना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स होना पड़ेगा, डाटा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टडी ऑफ टेक्निक्स, स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए ओके बहुत सारा प्रोसीजर होता है। एंड प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, कलेक्टिंग करना, क्या कलेक्ट करना? डाटा कलेक्ट। स्टडी फॉर प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, उसमें भी क्लासिफाई करना है। 1000 लोगों का अंदर मलेरिया गया, सो इसमें डाटा कलेक्शन किया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन 1000, क्लासिफाइंग इन 1000 पॉपुलेशन how many members are female, how many members are male, how many members are children, how many members are under youngers, how many members are adult age। इस तरीके से क्लासिफाइंग, कलेक्टिंग, प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ओके, समराइज करना है, वो डाटा कलेक्ट करके समराइज करना है, इस कौन सा ग्रुप में ज्यादा इफेक्ट हो गया। एंड एनालाइजिंग, एनालाइज करना है क्यों हो गया। सो ओल्ड एज पीपल में ज्यादा अफेक्ट हो गया, क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी कम है। एनालाइज करना, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करना है एक दूसरे को। ओल्ड एज को हो गया सो एंड मिडिल एज वालों को क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं है इतना। इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल डाटा, एक न्यूमेरिकल डाटा मतलब नंबर्स में उसको जो हमने डाटा इंटरप्रेट करते, एनालाइज करते, समराइज करते, क्लासिफाइंग करते और कलेक्टिंग करते, वो उसको हमने क्या बोलते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोरोना आ गया, ओके, कोरोना में तो टोटल ये तो पूरा पेंडेमिक डिसीज है, पूरा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो हमारा इंडिया में अभी कितना पॉपुलेशन है? 130 करोड़ है। सो 130 करोड़ होते हैं, अभी स्टैटिस्टिक्स बोल दिया हमको मिनिमम 30 करोड़ लोगों को कोरोना आ सकता है। इसमें मिनिमम पहले स्टैटिस्टिक्स करके रखा, ओके, इसमें मिनिमम 2 करोड़ लोग मरने वाला है। उसमें का अंदर सबसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल एंड चिल्ड्रन को ओल्ड एज पीपल को जल्दी से जल्दी अटैक हो सकता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी लेवल कम होता है। अगर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई नहीं किया तो चलो कोरोना आ गया, लोगों में आ गया, चलो आ गया, जितना मरता है जितना जिंदा रहता है ऐसा बोल सकता था गवर्नमेंट। ऐसा नहीं, स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया होगा। स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने से कितना परसेंटेज आता है, कौन सा लोगों में ज्यादा आ रहे हैं, रिस्क है, और हम इस ये कलेक्ट करने से क्या होता है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी करना होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Statistics is the study of techniques and procedure for collecting, classifying, summarizing, analyzing, interpreting numerical data। numerical data को हमने analyze, summarizing, interpret करने का हमने statistics बोलते हैं। ओके, सो डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लीजिए। ओके, और statistics is the study of knowledge। statistics is a branch of knowledge, knowledge का branch है। statistics is a branch of knowledge that is used to, ओके, अलग डेफिनेशन बोलते हैं, दिस इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, ओके, दैट इज यूज्ड टू summarize and present to numerical data, used to summarize and present to numerical data, okay, numerical data and characteristics of population, characteristics of population, okay, this is called as statistics. Statistics is a branch of knowledge that is used to summarize and present to numerical data and characteristics of population। मतलब ये नॉलेज का एक ब्रांच है। ओके, क्यों यूज करते हैं? समराइज करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं वही बोला,
फॉर एग्जांपल 130 करोड़ पीपल है, इंडियन पीपल, सो कोरोना आ गए, सो समराइज करना है उसको कितना लोगों का अफेक्ट कर सकते हैं, समराइज एंड प्रेजेंट टू न्यूमेरिकल डाटा, एक न्यूमेरिकल डाटा हमने सबमिट करना है अभी ICMR इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल, ओके, इंडियन मेडिकल रिसर्च काउंसिल हर रोज हमको गवर्नमेंट को डाटा सबमिट करता है, मीन्स 130 करोड़ है तो कितना लोगों का हमने 5 और 30 करोड़ लोगों को कोरोना आ सकता है, ओके। प्रेजेंट न्यूमेरिकल डाटा एक डाटा देता है, ओके, 30 करोड़ में सबसे ज्यादा ओल्ड एज पीपल को, बच्चे को होने का चांसेस होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कौन सा पॉपुलेशन में ज्यादा आता है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कौन सा पॉपुलेशन में, ओल्ड एज पीपल में, चिल्ड्रन में कोरोना ज्यादा हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, ओके। इस तरीके से ये डिफाइन करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज यूज्ड टू समराइज एंड प्रेजेंट टू न्यूमेरिकल डाटा, यूज टू समराइज करना है, ओके, एंड प्रेजेंट टू न्यूमेरिकल डाटा, एक डाटा देना होता है, न्यूमेरिकल डाटा को समराइज करना होता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स, हम इसको स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ओके। सो आज का क्लास में हमने स्टैटिस्टिक्स क्या इंपॉर्टेंट है और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशन, स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल, इसके बारे में हमने देखा। सो नेक्स्ट क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हर बार एग्जाम में पूछे गए, देन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, स्टैटिस्टिक्स का टाइप्स, यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, टाइप्स में सब्जेक्टिव डाटा, इससे पहले डाटा, व्हाट इज डाटा, डाटा क्या होता है, ओके। सो डाटा में कौन सा टाइप्स है, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ओके। सो देन नर्सिंग में ये स्टैटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, वी विल डिस्कस इन लेटर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।